जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग। यह पंचांग आपको 30 जुलाई 2025 बुधवार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के विभिन्न खगोलीय और ज्योतिषीय समयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह दिन के हर पहलू को समझने में आपकी सहायता करेगा ताकि आप अपने कार्यों की योजना बना सके। दिन का प्रारंभ और समाप्ति। सूर्योदय। इस शुभ दिन पर सूर्योदय लगभग 5:41 बजे होगा। ये वो पवित्र समय है जब प्रकृति जागृत होती है और दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और प्रकाश के साथ होती है। इस समय को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सूर्यास्त। दिन का अवसान लगभग 7:13 बजे होगा, जब सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर क्षितिज के नीचे अस्त हो जाएगा। ये समय दिन के कार्यों को समाप्त करने और संध्याकालीन पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त होता है। पंचांग के प्रमुख अंग और उनका महत्व। तिथि षष्ठी। ये महत्वपूर्ण तिथि अगले दिन यानी 31 जुलाई की सुबह लगभग 2:41 बजे तक रहेगी। षष्ठी तिथि को ज्योतिष में कई शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये तिथि विशेष रूप से ऊर्जा और वृद्धि से जुड़ी होती है, जो नए प्रयासों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाती है। नक्षत्र हस्त। हस्त नक्षत्र इस दिन रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हस्त नक्षत्र का अर्थ हाथ होता है, जो रचनात्मकता, कौशल और किसी भी कार्य को दक्षता से करने की क्षमता को दर्शाता है। यह नक्षत्र हस्तशिल्प, कला और नई शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य अक्सर सफल होते हैं और उनका परिणाम संतोषजनक होता है। योग सिद्ध योग। यह अत्यंत शुभ योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्ध का अर्थ है सफल या पूर्ण। सिद्ध योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। यह योग किसी भी नए उद्यम, शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होता है। इस समय में किए गए संकल्प भी पूर्ण होते हैं। करण, कौलव और तैतिल। तिथि के अर्ध भागों को करण कहा जाता है। इस दिन के पूर्वार्ध में कौलव करण का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद तैतिल करण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। प्रत्येक करण का अपना विशेष गुण होता है और ये दिन की ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। मास और पक्ष की पहचान। मास। यह दिन श्रावण मास में पड़ रहा है। श्रावण मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। इस महीने में किए गए शिव पूजन और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। पक्ष। यह शुक्ल पक्ष का समय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जो शुभता, सकारात्मकता और वृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इस पक्ष में किए गए शुभ कार्य अधिक फल देते हैं। चंद्रमा की स्थिति। इस पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। कन्या राशि में चंद्रमा का होना व्यक्ति में विश्लेषण क्षमता, व्यवस्थित सोच और व्यावहारिकता को बढ़ावा देता है। यह स्थिति कार्य उन्मुख और समस्याओं को सुलझाने वाली प्रकृति को इंगित करती है। दिन के महत्वपूर्ण समय शुभ और अशुभ। राहु काल। ये दिन का वो समय होता है जिसे ज्योतिषीय रूप से अशुभ माना जाता है और इसमें किसी भी महत्वपूर्ण या नए कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर लगभग 12:27 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे या कोई भी नया शुभ कार्य टाल देना बेहतर होता है। शुभ मुहूर्त। मंगलकारी कार्यों के लिए अनुकूल समय ब्रह्म मुहूर्त। यह दिन का सबसे पवित्र और अत्यंत ऊर्जावान समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का होता है। इस दिन यह सुबह लगभग 4:18 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यह समय ध्यान, योग, पूजा अर्चना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। विजय मुहूर्त। ये दोपहर का शुभ समय होता है, जो लगभग 2:43 बजे से 3:37 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मुहूर्त किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त करने या शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए अनुकूल होता है। अमृत काल। इसे अमृत के समान ही शुभ माना जाता है। इस दिन ये दोपहर लगभग 3:16 बजे से शाम 5:02 बजे तक रहेगा। ये समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने, सीखने या कोई भी शुभ संकल्प लेने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस अवधि में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग है, जो इस दिन सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस योग में किए गए सभी प्रकार के कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। यह योग किसी भी शुभ शुरुआत के लिए अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। रवि योग। ये भी सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। रवि योग सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है, जो सभी नकारात्मकता को दूर करता है और शुभता लाता है। इस योग में किए गए कार्य बाधाओं से मुक्त होते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये पंचांग जानकारी आपको 30 जुलाई 2025 के दिन की ज्योतिषीय स्थिति को गहराई से समझने में मदद करेगी। याद रखें, ये समय सामान्य गणना पर आधारित है और आपके सटीक स्थान के अक्षांश देशांतर के अनुसार इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। 30 जुलाई 2025 बुधवार के लिए मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। आज 30 जुलाई 2025 बुधवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए चपलता, संचार और बौद्धिक जिज्ञासा से भरा रहने वाला है।
ग्रहों की चाल आपको नए विचारों का अन्वेषण करने, सामाजिक मेलजोल बढ़ाने और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है। ये एक ऐसा दिन है जब आपकी मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर होगी, जिससे आप एक साथ कई कार्यों को संभालने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत जीवन और भावनाएं, सामाजिक सक्रियता और विचारों का आदान प्रदान। आज आप अपने सामाजिक जीवन में अधिक सक्रियता महसूस करेंगे। आप लोगों से जुड़ने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपकी विनोद प्रिय और मिलनसार प्रकृति आज विशेष रूप से आकर्षक लगेगी, जिससे आप नए दोस्त बना सकते हैं और अपने मौजूदा संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत और हल्की फुल्की बहस में आपको आनंद आएगा। ये दिन आपके विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए अनुकूल है, लेकिन ध्यान रहे कि आप दूसरों की बात भी उतनी ही एकाग्रता से सुने। यदि कोई छोटी मोटी गलतफहमी थी तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने का ये एक उत्तम समय है। अपने साथी के साथ संवाद स्थापित करने और अपनी योजनाओं को साझा करने से आपके रिश्ते में पारदर्शिता और समझ बढ़ेगी। आप किसी छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं या सामाजिक आयोजनों में शामिल हो सकते हैं, जो आपको मानसिक रूप से तरोताजा महसूस कराएगा। करियर और व्यावसायिक जीवन, नवीनता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए गतिशील और अवसर भरा रहने वाला है। आपकी बौद्धिक क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा आज आपको कई कार्यों को एक साथ संभालने में मदद करेगी। आप नए विचारों को उत्पन्न करने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपका संवाद कौशल आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी, जिससे आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे। जो लोग लेखन, पत्रकारिता, शिक्षा, मीडिया या संचार से संबंधित क्षेत्रों में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता का पूरा उपयोग होगा। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज नए संपर्क स्थापित करने और नेटवर्किंग बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है, जिससे भविष्य में लाभ हो सकता है। हालांकि एक साथ बहुत सारी चीजों में उलझने से बचें, क्योंकि इससे आप किसी भी कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक स्थिति, विचारों का प्रवाह और नए अवसर। आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी मानसिक चपलता आपको कुछ नए और अभिनव विचार दे सकती है, जिससे आय बढ़ाने के अवसर पैदा हो सकते हैं। आप विभिन्न स्रोतों से धन कमाने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश करने से पहले गहन शोध और विश्लेषण करना आवश्यक है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बचें। छोटी अवधि के निवेश या उन क्षेत्रों में निवेश पर विचार करें जिनके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी है। अचानक कोई छोटा आर्थिक लाभ मिल सकता है। अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और देखें कि आप अपनी आय को कैसे और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। अनावश्यक गैजेट्स या दिखावटी चीजों पर खर्च करने से बचें। अपने बजट पर ध्यान केंद्रित करें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। स्वास्थ्य, मानसिक सक्रियता और तनाव प्रबंधन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी मानसिक ऊर्जा उच्च रहेगी, लेकिन आपको इसे सही दिशा में चैनलाइज करना सीखना होगा। अत्यधिक मानसिक गतिविधि या विचारों की अधिकता कभी कभी आपको थोड़ा बेचैन या चिंतित महसूस करा सकती है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। नियमित रूप से मानसिक विश्राम के लिए समय निकालें, जैसे कि प्रकृति में टहलना, संगीत सुनना या कोई आरामदायक शौक पूरा करना। अपने दिमाग को उत्तेजित करने वाली चीजों जैसे बहुत अधिक कैफीन या स्क्रीन टाइम से बचें। शारीरिक सक्रियता भी महत्वपूर्ण है। हल्के व्यायाम, योग या साइकिलिंग जैसी गतिविधियां आपके शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में मदद करेंगी। पर्याप्त नींद लेना भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भाग्य और आज के लिए मार्गदर्शन, संतुलन और संवाद। आज का दिन अपनी बौद्धिक जिज्ञासा और संचार कौशल का पूरा लाभ उठाने के लिए आदर्श है। नए विचारों का अन्वेषण करें और उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। हालांकि एक साथ बहुत सारी चीजों में कूदने से बचें और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित करें। अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। अपने आसपास के लोगों से जुड़ें और उनकी राय को भी महत्व दें। आपके लिए भाग्यशाली अंक 5। आपके लिए भाग्यशाली रंग हरा और हल्का पीला। आज का दिन आपको अपनी बौद्धिक क्षमता और सामाजिक कौशल का उपयोग करके जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और नए संबंध बना सकते हैं। शुभ हो।